हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर PWS एकेडमी। आप सभी लोगों का हमारे इस PWS एकेडमी में स्वागत है। सो टुडे टॉपिक इज हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश स्पोकन की हमारी की क्लास है। तो मैं सबसे पहले तो जो हमारे एक कोच एरिया है, यहाँ पे ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो हमारे इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा इंट्रोडक्शन। अबाउट इंट्रोडक्शन के बारे में आप सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन कैसे करें, कैसे आप किसी को अपना परिचय दें, कैसे आप किसी से बातचीत करें। कई बार हमने देखा होगा कि अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं इस तरह से एक कुछ क्रिएट हो जाता है जहां पर मुझे किसी से बातचीत करना है, तो उस टाइम पर अगर आपके पास केमिस्ट्री का ज्ञान है, आपके पास मैथमेटिक्स का ज्ञान है, लेकिन जब कन्वर्सेशन करते हैं तब आपका ये ज्ञान काम नहीं आता है। आपका कौन सा ज्ञान काम आता है? आपका ज्ञान आता है इंग्लिश वाला। तो अगर आप इंग्लिश को अच्छी तरह से बोल रहे हो तो मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हो। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं कैसे आप इंट्रोडक्शन अपना दें। तो बेटा आप ये लोग ये जो स्लाइड देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है एक इंट्रोडक्शन का मैंने एक रफ डेटा तैयार किया है, यानी कि इसके आधार पर आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। कैसे मुझे किसी को ग्रीट्स करना है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपको स्टेज में क्लास पे स्टेज पर बुलाया जाता है, आपसे कहा जाता है बोलिए बोलिए भैया, संबोधन करिए आप सभी को। तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां बच्चों को हेजिटेशन होती है, बच्चे माइक में बोल नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है ये उन सभी के लिए यहाँ पर एक ये क्लास बेनिफिट देने वाली है। चलो मान लीजिए आप स्टेज पर आते हैं, तो कोई डिग्निटरीज बैठे हैं, कोई टीचर्स बैठे हैं, तो आप कैसे उनको ग्रीट्स करेंगे? आपको सबसे पहले बोलना है अ वेरी गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज। अब डिग्निटरीज कोई नहीं है, आपके टीचर्स है, तो आप क्या बोलोगे? अ वेरी गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स। नाउ अब आप अपने बारे में बताएंगे। पहले आपको उनको क्या करना है? अभिवादन आपको उनको देना है, यानी कि उनका आपको सम्मान करना है आपको। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या है? माय नेम इज स्नेहा। स्नेहा ना एक स्टूडेंट है, मेरी क्लास की स्टूडेंट है, इसलिए मैंने इसके बिहाफ पर एक रफ लेटर तैयार कर दिया। अब मान लीजिए आपका नाम जो भी है, मुकेश है, सुरेश है, रमेश है, आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, आप अपने फादर का नाम लिख सकते हैं, मदर का नाम आप अपनी लिख सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से आपको इसको राइट करना है, ये नहीं कि आप देख लें, आपको इसको राइट भी करना है। तो मैं क्या बोलूंगा? माई नेम इज सोहिल, माई नेम इज स्नेहा, माई नेम इज मुकेश। अगर आप एक प्रोफेशनल वे में कहीं पर हैं तो आप क्या बोलोगे? दिस इज सोहिल, दिस इज स्नेहा, आई एम फ्रॉम कौच, आई एम फ्रॉम जालौन, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूं, मैं जालौन से हूं, मैं कौच से हूं। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि आप हैं कहां से। आप आई एम 25 ईयर ओल्ड, आई एम 22 ईयर ओल्ड, आई एम 23 ईयर ओल्ड। तो आपको भी यहां से एज के बारे में बताना है कि आपकी एज कितनी है, आप कितने साल के आप हैं। देन फिर आप बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आई एम ऑल्सो लर्निंग, सॉरी, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक क्या हूं? स्टूडेंट हूं। एंड आई एम स्टडिंग एट STK गर्ल्स इंटर कॉलेज। स्नेहा इज हियर एंड स्नेहा टेल, स्नेहा मुझे बता रही है अपने बारे में। स्नेहा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। स्नेहा मुझे अपने बारे में बता रही है। सो स्नेहा सेइंग आई एम ए स्टूडेंट एंड आई एम स्टडीइंग एट STK गर्ल्स इंटर कॉलेज कॉन्स। बट स्नेहा इसके अलावा इंग्लिश भी सीखती है, तो इंग्लिश तो स्नेहा क्या बोल रही है? बट आई एम ऑल्सो लर्निंग स्पोकन, आई एम ऑल्सो स्पोकन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश एट ब्रह्मास्त्र विद्या गुरुकुल। इट मीन्स, देखो ये क्या है, हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, और हमारी जो कोचिंग है वो है PWS, राइट? तो ये इंग्लिश स्पोकन कहाँ सीख रही है? ये ब्रह्मास्त्र विद्या गुरुकुल में सीख रही है। नाउ इसके बाद ये बताती है अपने बारे में कि मैं कहाँ से हूं, तो आई लिव इन पचीपुरा। बट ये भी बोल सकती है आई एम फ्रॉम पचीपुरा, मैं पचीपुरा विलेज से हूं। पचीपुरा विलेज क्या है? कौच का एक गांव है, ठीक है। तो आई लिव इन पचीपुरा, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन कोलकाता, आई लिव इन आगरा। आप जहां से भी हैं इसको आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। देन आई लिव विथ माई लविंग फैमिली। दिस इज अ इंपोर्टेंट पॉइंट। क्यों है ये? और मुझे लगता है इंपोर्टेंट के अलावा एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है कि आई लिव माई विथ लविंग फैमिली, यानी कि आप अपनी एक प्यारी सी फैमिली के साथ रहते हैं। अब आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में 6 मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो अब आपको अपने मेंबर्स को इंट्रोड्यूस भी करना है।
कैसे करेंगे आप? तो आप बोलेंगे देयर आर 5 मेंबर इन माय फैमिली, देयर आर 6 मेंबर इन माय फैमिली, देयर आर 8 मेंबर इन माय फैमिली, यानी कि आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं आप उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन फिर यहाँ पर है, अब आप बोलेंगे सबसे पहले अपने फादर्स के बारे में। माय फादर्स नेम इज XYZ, जो भी आपके फादर्स का नाम हो, ठीक है, एंड ही इज अ सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। अब ये जो आप लाइन देख रहे हो, सभी के फादर इतनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये बोलना चाहिए, ही इज अ सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। फिर आपको बोलना है माई मदर्स नेम इज XYZ एंड शी इज अ होम मेकर, या आप बोलेंगे क्या, शी इज अ हाउस वाइफ एंड टेक्स केयर अवर फैमिली, ठीक है। तो यहां से आपको बेटा बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। फिर आप बोलेंगे कि आपके फैमिली में और कौन है। आई हैव अ यंगर ब्रदर, यानी कि आपका एक छोटा भाई है। आई हैव अ एल्डर ब्रदर, यानी कि आपका एक बड़ा भाई है। आई हैव अ एल्डर सिस्टर, आई हैव अ 2 यंगर ब्रदर, आपके 2 छोटे छोटे भाई है। तो आप इस प्रकार से अपने भाई बहन के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई हैव अ एल्डर सिस्टर एंड सी ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, और वो क्या करती है, हमेशा मेरी स्टडी में हेल्प करती है। वेरी गुड। इसके बाद आप बताएंगे कि आई एम अ डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल एंड पॉजिटिव स्टूडेंट। मैं क्या हूं, मेरे पास डिसिप्लिन भी है, मैं पंक्चुअल भी हूं, और मैं पॉजिटिव एक मैं स्टूडेंट हूं। आई लाइक टू इम्प्रूव माई इंग्लिश एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज वाई आई प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। दैट इज वाई, यही कारण है कि मैं अपनी इंग्लिश को डेली प्रैक्टिस करता हूं। माई एम इज टू बिकम अ सक्सेसफुल एंड कॉन्फिडेंट पर्सन, प्रोफेशनल। मुझे क्या करना है, इंग्लिश को मैं एक कॉन्फिडेंटली बोलना चाहता हूँ, प्रोफेशनली बोलना चाहता हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई प्रैक्टिस इंग्लिश एवरीडे। यही कारण है कि मैं इंग्लिश को डेली सीखता हूँ। इसके बाद आपका जो एम है, आप जो भी बनना चाहते हैं उसके बारे में बता सकते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं। देन आप लास्ट में क्या बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बेटा एक ये रफ डायग्राम है, अगर आप लोग भी इस प्रकार से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इस रफ डायग्राम के थ्रू आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।